Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो खुराक ली जाती है वो एनिमल्स जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स प्राणियों में पोषक तत्व जो होते हैं उसके अबाउट बताया गया है। पोषण जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी पोषण, इसमें जानवरों में पोषण बताया गया है। मैंने आपको जो आगे पहले की वीडियो दी है, अब इसके आगे हम आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हमें बताने हैं। गिव पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस इसमें है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी छोटी आंत और बड़ी आंत के अबाउट हमें क्या है तफावत बताना है, फर्क बताना है। तो गिव पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ वी कम ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट नंबर 1 इज इट इज हाईली कॉइल्ड, ऊंची होती है एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। कितनी लंबी होती है लेकिन क्या गुचड़ी हुई होती है तो हमें क्या है छोटी लगती है, लेकिन इसकी जो है इसकी हाइट जो बताई है कितनी है, वो कितने मीटर्स लंबी है 7.5 मीटर्स लॉन्ग। नाउ वी कम ऑन लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन कितनी है, इट इज वाइडर चौड़ी है एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है वो जो छोटी आंत से क्या है वाइडर एंड शॉर्टर है देन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। कितनी है, सिर्फ 1.5 मीटर्स लॉन्ग एंड जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है लेकिन उसकी जो ऊंचाई वाइडर है वो है उससे छोटी है वो, लेकिन इसकी कितनी है ऊंचाई लंबी कितनी है, ये है ओनली 1.5 मीटर्स लॉन्ग, सिर्फ यानी लगभग कितनी है अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। 2 नंबर में है डाइजेशन ऑफ फूड, जो खुराक का हजमा होता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओकर इन इट। इसमें होता है डाइजेशन और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पॉइंट नंबर 2 डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओकर इन इट एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन। पॉइंट नंबर 2 ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब होता है खाली वाटर एंड सम सॉल्ट्स जो नमक होते हैं फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड, जो खुराक हजम नहीं होता अनडाइजेस्टेड होता है उसमें क्या है एब्जॉर्ब करती है जो बड़ी आंत होती है वाटर एंड सम सॉल्ट्स। कहाँ किसमें से फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड। जो ओकर इन इट जो इसमें होते हैं उसमें से क्या लेती है, खाली जज्ब करती है सॉल्ट्स और वाटर। फूड ओकर इन इट। 3 नंबर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पॉइंट नंबर सेक्रीशन, क्या है सेक्रीशन ऑफ क्या है इंटेस्टिनल, जो होता है इंटेस्टिनल जूस होता है आंतों का जूस होता है ओकर इन इट। इसमें क्या होता है द फेक जो होता है फेकल मैटर, जो फैसिस जो होता है लैट्रिन फॉर्म्ड यहाँ बनता है एंड रिमूव्ड और यहाँ से ही निकलता है रिमूव्ड बाय इट। नाउ क्वेश्चन फॉर मैच दी आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दोज गिवन इन कॉलम बी। हमें क्या है जो ए बी में आइटम्स दी गई है हमें उन्हें क्या है मैच करना है। नाउ इन कॉलम ए 1 है सालिवा, 2 में है बाइल, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 4 इंटेस्टिनल जूस जो हाथों का रस होता है। इन कॉलम बी ए स्टमक, बी बकल कैविटी एंड सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लार्ज इंटेस्टाइन एंड ई लीवर। नाउ वी मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। नंबर 1 सालिवा जो है वो कहाँ होता है, जो मुख गुहा होता है जो मुंह होता है वहाँ सालिवा होता, लाड़ बोलते सालिवा। बक्कल कैविटी एंड 2 नंबर बाइल, जो पी तो होता है तो उसको 2 नंबर को लिखेंगे ई से लेंगे, वो लीवर में होता है। 2 नंबर मैच
वी मैच विथ ई लीवर। जो मैदा बोलते हैं तो 2 नंबर बाइल वी मैच विथ ई लीवर। एंड 3 नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है वो है कहाँ होती है, स्टमक। एंड 4 नंबर क्या है, इंटेस्टिनल जूस जो होता है, आंतों का जो रस होता है वो कहाँ होता है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ वी मैच अगेन, वन है सालिवा। सालिवा वी मैच विथ बी बक्कल कैविटी। बाइल, जो बाइल होता है, बाइल यानी पीत होता है, वो कहाँ होता है, लीवर। 3 नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिल जिसे बोलते हैं, वो होते हैं यहाँ स्टमक। एंड इंटेस्टिनल जूस कहाँ बनता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टिनल जूस जो आंतों का रस है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन आंसर्स। इन क्वेश्चन 1, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। हमें समझाना है, आंसर जो क्वेश्चन दिया उसे समझाकर लिखना है, डिटेल में लिखना है, विस्तार से लिखना है। नंबर 1 इज एक्सप्लेन, हमें समझाना है द डाइजेशन प्रोसेस, जो डाइजेशन की क्रिया होती है, ऑकरिंग इन स्टमक, वो कहाँ पर होती है, जो स्टमक में होती है, उसके अबाउट हमें समझाना है। 1 नंबर एक्सप्लेन द डाइजेशन प्रोसेस ऑकरिंग इन स्टमक। स्टमक में जो होती डाइजेशन की क्रिया होती है वो हमें बताना है कैसे होती है। नंबर 1, व्हेन द फूड कम्स इनटू द स्टमक, जब क्या है पेट में खुराक जाता है, हम खाते हैं, इट्स इनर लाइनिंग, जो उसकी दीवारें होती है, पतली दीवार, सीक्रेट्स, मुकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। 2 नंबर द मुकस प्रोटेक्ट करते हैं द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। 3 नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है, HCl किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर, जो क्या है खुराक के साथ कुछ बैक्टीरिया जाते हैं, जो तो हो जाते हैं तो उसे हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसे मार देती है विथ द फूड एंड मैक्स द मीडियम एसिडिक इन द स्टमक। 4 नंबर चर्निंग ऑफ फूड occurs in stomach and food gets converted into सेमी लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड से सेमी लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। चर्निंग ऑफ फूड occurs in stomach and food gets converted into सेमी लिक्विड फॉर्म। नंबर 5, इन एसिडिक मीडियम जो डाइजेस्टिव एंजाइम बिकम्स बनते हैं एक्टिव एंड ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स को तोड़ते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। थस इसलिए क्या होता है, इन स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन occurs and finally food passes into small intestine। ये जब जो क्रिया होती है स्टमक में होती है डाइजेशन की और प्रोटीन जो बनते हैं, एंड फाइनली क्या होता है, लास्ट में फूड कहाँ पास होता है, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। थस इन स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन occurs and finally food passes into small intestine। इस तरह जो है ये डाइजेशन के प्रोसेस होती है occurring in stomach। हमने जो समझा यहाँ पर। अब 2 नंबर है एक्सप्लेन करना है द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, का स्ट्रक्चर बताना है, इसकी बनावट बताना है, ये कैसी है। तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है, विथ स्टमक एट इट्स अपर, जो ऊपर का पार्ट एंड अपर एंड विथ द लार्ज इंटेस्टाइन एट इट्स लोअर एंड, जो नीचे ऊपर का भाग में है, जो पेट के वहां से जुड़ी हुई है, और नीचे जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, लोअर पार्ट जो लोअर एंड है वहां तक जुड़ी हुई है वो।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विथ स्टमक एट इट्स अपर एंड एंड विथ द लार्ज इंटेस्टाइन एट इट्स लोअर एंड. इट्स लेंथ इज अबाउट 7.5 मीटर्स. हमने अभी जो देखा डिफरेंस बिटवीन में देखा, जो पॉइंट लिखे हैं उसमें इसकी कैसी होती है, इसकी लेंथ लंबाई कितनी है 7.5 मीटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन की. इट रिमेन्स coiled in the lumen of abdomen. Its proximal part is C shape. का शेप कैसा है, सी आकार का है. Called duodenum. The innermost wall of small intestine has finger-shaped small projections called villi. तो इस तरह क्या है एक्सप्लेन करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विथ स्टमक एट इट्स अपर एंड एंड विथ द लार्ज इंटेस्टाइन एट इट्स लोअर एंड. इट्स लेंथ इज अबाउट 7.5 मीटर्स. इट रिमेन्स coiled in the lumen of abdomen. Its proximal part is C shape. Called duodenum. The innermost wall of small intestine has finger-shaped small projections called villi. देखिए बताया है ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फिगर बताई है इसका स्ट्रक्चर है. देखिए ये है कितनी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी गुची हुई है ना. इसकी कितनी लेंथ बताइए 7.5 मीटर्स. जबकि जो है लार्ज इंटेस्टाइन उसकी कितनी बताइए क्या है 1.5 मीटर्स की लेंथ कितनी बताइए 1.5 मीटर से. ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो बताई है ये है लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पर जो होता प्रोटीन बनते हैं यहाँ से, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और कहाँ से फेसिस के तौर पर वो बाहर निकलता है. जिसे हम लैट्रिन बोलते हैं उसके तौर पर वो बाहर निकलता है. स्मॉल इंटेस्टाइन बताइए इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज. एग्जाम्पल के तौर बताया है बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस. बाइल एंड इन पैनक्रियाटिक जूस. इट्स इनर वॉल ऑल्सो क्या करती है सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस बनाती है कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस. क्या कहलाता है आंतों का रस कहलाता है. 3 नंबर में है एक्सप्लेन करने का है डाइजेशन प्रोसेस. जो हजमे की जो क्रिया होती है ऑकरिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बन होती है वो हमें इसका अबाउट एक्सप्लेनेशन देना है. एक्सप्लेन डाइजेशन प्रोसेस ऑकरिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन. आंसर 1 लिखेंगे. फूड कंटेनिंग पार्शियली डाइजेस्टेड स्टार्च पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक से कहाँ जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. इट रिसीव्स क्या लेता है बाइल पित्त सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर. लीवर में से क्या बनता है जो बाइल होता लेता है एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज. 2 नंबर पॉइंट नंबर बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस मिक्स होते हैं विथ फूड में क्या होते हैं मिक्स होते हैं. 3 नंबर द बाइल प्लेज. जो बाइल क्या काम करता है जो पित्त होता है एन इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. जो चर्बी होती है क्या है तो बाइल जो प्लेस करता है क्या बाइल जो रोल अदा करता है एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन. जो होता है जो फैट जो चर्बी होती है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है. 4 नंबर में है द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स. क्या काम करते हैं एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करते हैं फैट्स एंड प्रोटीन्स
एंड चेंजेस, क्या चेंज करते हैं उनको, देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करते हैं। कौन, ये होता है पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स करता है ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। 5 नंबर, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज, कहाँ पहुंचता है, द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, का जो निचला हिस्सा है वहां पर पहुंचता है। 6 नंबर, द इनर वॉल जो होती है उसकी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, द इनर अंदर की जो दीवार होती है स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। तो द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। नंबर 7, द इंटेस्टिनल जूस, जो दांतों का रस होता है वो कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो कंप्लीट कर देता है डाइजेशन की जो क्रिया होती है, जो भी फूड होते हैं कंपोनेंट्स, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उसको सबको वो क्या है डाइजेस्ट कर देता है। कौन, इंटेस्टिनल जूस। तो द इंटेस्टिनल जूस completes the digestion of all components of food। 8 नंबर है, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स, में जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो टूटते हैं इनटू सिंपल शुगर्स, शुगर में वो टूटते हैं, सच एज ग्लूकोज, जैसे क्या कहते हैं ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स and glycerol and proteins into amino acids। The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids में वो क्या है होते हैं, बनते हैं इनटू एमिनो एसिड बन जाते हैं। इस तरह डाइजेशन ऑफ फूड, थस डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह जो है हाजमे की जो क्रिया होती है, खाना जो हजम होता है तो उसकी जो क्रिया है कंप्लीट हो जाती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह हमारा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से कैसा है कंप्लीट हो जाता है, वहां पर पूरा हो जाता है हाजमे की जो क्रिया बताई है। अभी एक्सप्लेनेशन करना है और टेक्सचुअल जो एक्टिविटीज है। एक्टिविटी 1 में है टू स्टडी द काइंड फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ गिवन एनिमल्स, में किस तरह खुराक लेते हैं। टू स्टडी जो एक्टिविटी है वो है टू स्टडी द काइंड फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ गिवन एनिमल्स। अब उसमें है गिवन एनिमल्स नाम दिए गए एनिमल्स के, स्नेल है, एंट, ईगल, हमिंग बर्ड गुनगुनाने वाला बर्ड है, लाइस जू होती है, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई ने मक्खी। हमें क्या है इनके स्टडी करना है, काइंड फूड क्या खाते हैं और मोड ऑफ फीडिंग का क्या है, किस तरीके की वो फीडिंग करते हैं, खाना खाते हैं। एनिमल्स बताए हैं, एक तो स्नेल का बताना है, एंट जो होती है, एंट यानी क्या है जो कीड़ी होती है, ईगल, हमिंग बर्ड गुनगुनाने वाला जो बर्ड है, लाइस जू है, मॉस्किटो मच्छर, बटरफ्लाई पतंगा जो पतंगिया होता है, और हाउस फ्लाई ने मक्खी। अब इनकी प्रोसीजर क्या है, केयरफुली ऑब्जर्व विच फूड, हमें देखना है ध्यान से कि कौन सा खुराक को खाते हैं, टेकन बाय गिवन एनिमल्स एंड देयर मोड ऑफ फूड फीडिंग, उनकी कैसे है मोड उनका फीडिंग का। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, लिखना है, यहाँ टेबल दिया उसमें वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। यहाँ पर है नंबर ऑफ एनिमल स्नेल, अब स्नेल का बताया है कौन सा कैसा खुराक लेता है, काइंड ऑफ फूड किस्म के खुराक लेता है। तो स्नेल
लीफ एंड स्मॉल इंसेक्ट्स। तो स्नेल है पत्ता खाता है और छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं जंतु, जीव जंतु, वो खाता है। और क्या है, कैसे खाता, मोड ऑफ फीडिंग का क्या है उसका, वो है स्क्रैपिंग। एंट है वो क्या खाती है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ शुगर। देखते हैं अपने घर में दाने गिरते हैं शुगर के, तरह उठा उठा कर कीड़ी ले जाती है। तो एंट जो है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ शुगर और फ्लोर, आटे का भी ले जाती है उठा उठा के। तो यहाँ वो क्या करती है, चीविंग करती है, चबाती है। ईगल काइंड ऑफ फूड, वो क्या खाता है, चील जो होती है, रेट स्मॉल बर्ड्स, जो रेट चूहे होते हैं और छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो ईगल लेता है। तो ईगल, तो इसके काइंड ऑफ फूड में लिखेंगे रेट एंड स्मॉल बर्ड्स। अब उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, कैप्चरिंग, वो बस में कर लेता है बर्ड्स को, किसी और जो भी हो, टीयरिंग, उसको क्या करता, फाड़ता है और उसको निगल जाता है। स्वॉलिंग क्या है, स्वॉलोइंग। तो ये किसका है, ये खुराक नंबर ये बताया गया है अबाउट ईगल। तो इसका काइंड ऑफ फूड कौन किस्म के खाता है खुराक, रेट स्मॉल बर्ड्स। कैप्चरिंग, उसको अपने बस में कर पकड़ लेता है। टीयरिंग, फाड़ता है। एंड स्वॉलोइंग यानी और निगल जाता है। अब हमिंग बर्ड है, गुनगुनाने वाला बर्ड है, क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जीव जंतु। और नेक्टर जो है, नेक्टर, और क्या करता है, चूसता है, जो मध जो चूसता है, नेक्टर, सकिंग यानी चूसता है। तो हमिंग बर्ड, स्मॉल इंसेक्ट्स, नेक्टर, और उसकी जो मोड ऑफ फीडिंग है वो है सकिंग, चूसना, चूसता है। अब ये लाइस है, देखिए हमारे सिर में जू हो जाती है तो हम उसे मारते हैं तो कितना रेड खून निकलता है। तो उसका क्या है, काइंड ऑफ फूड क्या है उसकी, ब्लड है। हमारा जो ब्लड होता है सिर में जू में जो पड़ जाती है लाइस, तो ब्लड है। और वो सकिंग, वो भी चूसती है, हमें चूसती है तो हमें काटती है, लगता है हम खुजाते हैं, है ना। तो ये लाइस तो ब्लड है और वो भी सकिंग करती है, चूसती है खून। और मॉस्किटो, मच्छर भी हमें काटता है, हम मारते हैं कितना खून निकलता है ना। तो उसकी भी क्या है, काइंड ऑफ फूड में लिखेंगे ब्लड। मॉस्किटो, ब्लड, सकिंग, वो भी हमें क्या है, काटता है, चूसता है, हमारे बॉडी में से जो होता है ब्लड, तो लिखेंगे सकिंग। मोड ऑफ उसकी क्या है, फीडिंग, सकिंग। एंड देन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी रस चूसता है, नेक्टर एंड सकिंग। ना हाउस फ्लाई, स्वीट, जो मीठी चीजें होती है उसमें मक्खी जो होती है बढ़ती है ना। एंड भिन भिनाती है, स्वीट। एंड डर्टी, गंदी जो लिक्विड होती चीजें उस पे बैठती है वो खाती है। एंड सॉलिड सब्सटेंसेस, जो सख्त जो पदार्थ होते हैं वो खाती है, सॉलिड सब्सटेंसेस। और उसका भी क्या है, सकिंग है ना, चूसती है उस पे बैठकर। तो ये हमने क्या देखा, वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, है ना। तो इस तरह क्या है, जो स्नेल है, एंट है, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस जो जू होती है, मॉस्किटो मच्छर, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई क्या है, उनके काइंड ऑफ फूड देखे हमने और मोड ऑफ फीडिंग देखा है। आपको आना चाहिए किस तरीके से ये लोग, ये जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो किस तरीके से अपना खुराक लेते हैं। तो यहाँ बताया है, हमने देखा काइंड ऑफ फूड भी देखा और उनका फीडिंग का मोड भी देखा। तो आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये जो है एनिमल्स, ये बर्ड्स है, ये जो है इंसेक्ट्स, वो किस तरह से अपना खुराक लेते हैं, उनका क्या है फीडिंग का मोड क्या है। ओके, अब हम क्या है, कंक्लूजन पर आते हैं, नतीजे पर आते हैं। हमने क्या नतीजा अखज़ किया है, क्या नतीजा मालूम किया है कि डिफरेंट एनिमल्स टेक डिफरेंट फूड, है ना। अलग अलग एनिमल्स अपना अलग अलग खुराक लेते हैं। एंड द मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो उनका खुराक लेने का जो तरीका भी है, इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट एनिमल्स, है ना। तो इस तरह क्या है, हमने जो नतीजा मालूम किया, जो कंक्लूजन हम बताएंगे कि डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं टेक डिफरेंट फूड। एंड द मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो उनका तरीका है खुराक लेने का, इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट एनिमल्स, एनिमल्स के जो
जो अलग अलग जैसे चूसते हैं खुराक जो लेते हैं इनटू द बॉडी, अपने जो है टेकिंग फूड अपने जो बॉडी में से जो लेते हैं, वेरियस इन डिफरेंट एनिमल्स। अब एक्टिविटी 2 है टू नो, जानना हमें अबाउट द टाइप्स, नंबर एंड फंक्शन ऑफ टीथ इन ह्यूमन। देखिए हमें जानना है कि हमारे किस किस किस्म के दांत कैसे हैं, टाइप्स कैसे हैं, दांत किस टाइप के हैं, नंबर एंड कितने हैं, कितने नंबर हैं और उनका काम क्या है, फंक्शन ऑफ टीथ इन ह्यूमन। जो इंसान के जो दांत हैं वो किस तरीके के, कितने टाइप्स के हैं और कितने हैं और उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है। क्या है अपार्टस जो है एंड जो उसका मटीरियल्स है, टीथ इन माउथ। नाउ प्रोसीजर 1 नंबर ये है लिखा है यहाँ, पहले अपने हाथ अच्छी तरह साफ कर लेने का है, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो बराबर। 2 नंबर ओपन योर माउथ, अपना क्या है मुंह खोलो। सी इन मिरर, आईने में देखो एंड कैलकुलेट करो, गिनो तुम्हारे दांत कितने हैं। नंबर 1 पहले हमें अच्छी तरह से हैंड वॉश क्या है वॉश करना है हैंड्स को। नंबर 1 वॉश योर हैंड्स एंड 2 नंबर ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलना है। सी इन मिरर क्या है आईने में देखकर, एंड अपने दांत को कैलकुलेट करना है, गिनने हैं कि आपके कितने दांत हैं। 3 नंबर टच करो ईच टूथ इंडिविजुअली, एक एक को अलग अलग हमें टच करना है विथ योर 1 फिंगर एंड क्या है डिटरमाइन द टाइप ऑफ टीथ, जानो के कितने टाइप के हमारे दांत हैं। देखिए यहाँ बताया है ना, ये दांत का ये है मोलर, ये सब क्या है दाढ़ है, ये सी मोलर, जहाँ जहाँ बताइए ये दाढ़ है। फिर क्या है प्रीमोलर एंड इसके बाद है केनाइन एंड इंसाइसर है। देखिए ये बताए नीचे के दांत बताए हैं, ये केनाइन है, इसके ऊपर रहेगा प्रीमोलर और ये है बड़े जो हमारे दाढ़ होती है मोलर। ये क्या बता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन, हमारा जो मुख गुहा है, बक्कल जो कैविटी है, जो मुख गुहा है वहाँ जो दांत हैं वो किस टाइप के हैं, इस तरीके के आपको भी मालूम करना है। आईने में खड़े अच्छी तरह हाथ धोने का है, वॉश करना है, हैंड वॉश है, और अपना मुंह जो खोलना है और मिरर में देखना है कि और टच करके देखना है कि किस किस्म के, हर एक को इंडिविजुअली देखना है अलग अलग विथ एंड फिंगर एंड डिटरमाइन करना है द टाइप ऑफ टीथ। तो मोलर है, प्री मोलर, कैनाइन एंड यहाँ पर इंसाइसर। देखिए यहाँ पर बताया है, ये बताया यहाँ से इतना एरो बताया, ये है मोलर कहलाते हैं। अभी जो नीचे के हैं वो क्या कहलाएंगे प्री मोलर, और जो ये बताया एरो बताया है कैनाइन एंड नीचे के जो है वो कहेंगे इंसाइसर। तो 4 नंबर के जो पॉइंट है ईट अ पीस, खाओ, क्या बोलते हैं ईट अ पीस से टुकड़ा खाने का, हमें ब्रेड रोटी का या तो एप्पल का एक टुकड़ा लो और उसे खाओ। 5 नंबर सी देखो एंड फील, और फील करो महसूस करो विच टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग, देखो कि कौन सा दांत कटिंग करता है। जो ब्रेड लिया हमने या तो जो हमने एप्पल का जो टुकड़ा लिया है तो कौन सा दांत उसे क्या करता है कटिंग करता है एंड बाइटिंग चबाता है। द कटिंग एंड बाइटिंग एंड विच टीथ फॉर टीयरिंग, क्या करते हैं फाड़ते हैं जो खुराक को, एंड विच टीथ फॉर चीविंग चबाते हैं एंड ग्राइंडिंग पीसते हैं। तो इस तरह क्या है ये बोलता है 4 नंबर में पॉइंट नंबर का जो 4 का पॉइंट बताया है ईट अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा लो या तो एप्पल का टुकड़ा लो। 5 नंबर में सी देखो एंड फील महसूस करो विच टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग एंड विच टीथ फॉर टीयरिंग एंड विच टीथ फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ये बोलते हैं बुक वाले कि अपना रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड लिखो कौन से टीथ क्या करते हैं। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन फॉलोइंग, टेबल में लिखना है, यहाँ बताया है ऑब्जर्वेशन टेबल।